मतलब आपकी इनकम जो है वो इतनी कम है कि आप शायद इसकी EMI तक ना पे कर पाओ। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप ये बाइक ख़रीद लो? आपके अगर पिताजी आपको बोलते हैं ना कि चलो मैं तुम्हारे लिए 900 खरीद देता हूँ, मत लेना कभी। ये भैया 27 की है ऑन रोड। 27 लाख रुपए की। ये इंजन ही है इसका है? हाँ। तो रुक मत, तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो मोस्टली जो यहाँ पे लड़के हैं ना, आपकी ड्रीम बाइक होगी या तो R1250, 1300, Z900, कावासाकी ZX10R, S1000, मतलब बहुत सारी बाइक्स हैं, नाम लेते लेते थक जाऊंगा, H2R वगैरह आपकी ड्रीम बाइक है। तो यार अचीव कैसे करना है इसको, आप कैसे कर सकते हो? तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके थ्रू आप इस बाइक को अचीव कर सकते हो। एक स्ट्रेटजी चाहिए जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि यस यू आर द ओनर ऑफ R1250, Z900, कावासाकी H2R वगैरह वगैरह। तो आज ब्रेक डाउन करेंगे कि हमें कैसे करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप R1250 जैसी बाइक खरीद सकते हो। तो यार देखो, जब आप सुपर बाइक की बात करते हो ना तो आप 10 लाख के नीचे बात नहीं करते हो। मतलब 10 लाख रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए किसी भी सुपर बाइक सेगमेंट में जाने के लिए। जब आप 500 सीसी के ऊपर चले जाते हो तो आप ऑलरेडी आ गए सुपर बाइक सेगमेंट में। आप क्या करते हो? जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पर काम करते हो, मैं सबसे नीचे मानता हूँ, आप एक लेबर हो, आप दिन का 400 रुपये कमाते हो और आप चाहते हो कि आप सुपर बाइक ख़रीदो। तो क्या पॉसिबल है? मतलब आपकी इनकम जो है वो इतनी कम है कि आप शायद इसकी EMI तक ना पे कर पाओ। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप ये बाइक ख़रीद लो? देखो यार, सपने देखने के लिए तो कुछ नहीं जाता है। सपने तो आप किसी भी उम्र में किसी भी हालात में देख सकते हो, लेकिन यार उसको अचीव करने के लिए हालात बदलने पड़ते हैं। ठीक है, अब आप अगर मैं कोई लेबर हूँ, मैं दिन का 400, 500, 1000 रुपये कमाता हूँ, तो मैं इस बाइक को अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इस बाइक का अगर EMI भी आप कैलकुलेट करो तो 50,000 के नीचे नहीं आती है। क्या करें, कैसे करें, इन सब चीज़ों का मैं जवाब देता हूँ आपको। ब्रेक डाउन करते हैं, चीज़ों को तोड़ देते हैं और तोड़ के समझ में आएगा कि क्या क्या आपको करना है एक्चुअली। आप सबसे पहले अपनी ड्रीम बाइक डिसाइड करो कि आपको ख़रीदनी कौन सी बाइक है, क्योंकि कुछ लोग तो इसी कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि उनको एडवेंचर लेनी है या स्पोर्ट्स लेनी है या नेकेड लेनी है। तो पहले आप अपने सपने को ना डिसाइड करो कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके चलूँगा, मुझे 1250 लेनी थी। 1250 ऑन रोड 25 से 27 लाख की आती थी। तो मैंने इस बाइक का सपना देखा था कि मुझे R1250 लेनी है, और उस समय जो इसका रेट आता था वो 22 लाख से स्टार्ट होती थी ये बाइक। और जब मतलब मैंने ये बाइक ली है तो ये बाइक ऑन रोड 27 लाख की हो गई थी। तो आप जितने दिन का गैप बना रहे हो ना कि मैं इतने दिन बाद लूँगा, तो कम से कम उस ईयर्स में, जैसे 4 साल का आपका गैप है तो उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो 1.5 का। जैसे अगर 4 में 1.5 का मल्टीप्लाई करो तो 6 लाख। तो उतना तो मान के चलो कि इतना बाइक का प्राइस बढ़ जाएगा। क्योंकि यार Z900 की बात करो तो 2019 में जब मैंने Z900 देखी थी तो उस समय ऑन रोड 9 लाख समथिंग की आती थी, और जब 2024 में मैंने Z900 देखी थी तो वो लगभग 12 से 13 लाख की हो चुकी थी। तो बाइक का प्राइस बढ़ता है, तो आपको उस हिसाब से अपना प्लान करना पड़ेगा। आज के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से 2 साल बाद का बाइक का प्लान मत करो, उसमें कुछ प्राइस ऐड ऑन करो, क्योंकि बाइक का प्राइस जो होता है वो बढ़ता है, आपके पास आने के बाद घटता है, शोरूम में बढ़ता है। इनकम क्या होनी चाहिए, मतलब क्या मिनिमम रेंज होनी चाहिए आपकी इनकम की ऐसी बाइक्स के लिए? तो यार देखो, आप EMI, जैसे आपके पास अगर अंधा पैसा है, अथाह पैसा है, तो आप जाओ कैश देके ख़रीद लो, बहुत इजी है। लेकिन अगर आप EMI का प्लान कर रहे हो, जो मोस्टली लोग करते हैं, मतलब मैं 90% लोगों को कह सकता हूँ जो EMI पे ही बाइक लेते हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो एक स्ट्रेटजी होती है कि आप देखो, ये एक शौक़ की बात है ना यार, कि आपका शौक़ है ये ऐसा तो है नहीं कि आपकी इसेंशियल नेसेसिटी है, कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत तो है नहीं है, ये आपका शौक़ है। और शौक़ के लिए आप कितना पैसा ख़त्म कर सकते हो? आप अपनी सैलरी का 100% अपने शौक़ पे नहीं डाल सकते हो। ये बात तो मतलब समझ जाओ, मैं आपको सजेस्ट ही कर रहा हूँ कि कभी अपने सैलरी का 100% आप अपने शौक़ में मत लगाओ। हाँ, आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, आपके पिताजी बहुत ज़्यादा आपको देते हैं, आपका पूरा सैलरी बच जा रहा है, देन डू वॉट एवर यू वांट, लेकिन शौक़ को शौक़ जैसे रखो। कितना मिनिमम आपको EMI बनवाना चाहिए अपने सैलरी पे? तो मैं बात करूँगा सबसे पहले कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ाओगे, क्योंकि आप
400 रुपये 500 रुपये महीना दिन का कमा के आप ऐसी बाइक नहीं खरीद सकते हो। मैं भी नहीं खरीद सकता हूँ, कोई नहीं खरीद सकता है। आप दिन का अगर आप 2000 भी कमाते हो तो भी आप ये बाइक नहीं खरीद पाओगे। क्यों नहीं खरीद पाओगे? क्योंकि इसकी EMI ही उतनी बन जाएगी जितना आपका सैलरी बनता है। अगर हम Z900 की बात करें तो वो 12 लाख की बाइक है, 13 लाख की बाइक है, तो उसका भी अगर आप मिनिमम EMI बनवाओगे तो कम से कम 30,000 रुपये 25,000 रुपये EMI बनेगी। अगर आप EMI कितनी रेंज की बनवानी चाहिए वो मैं अभी बताऊँगा आपको, लेकिन इतना समझ जाओ कि आपकी सैलरी का इतना एक बड़ा हिस्सा आप EMI में नहीं दे सकते हो, वो भी बाइक जैसे शौक़ पे, क्योंकि उसके बाद भी चीज़ें हैं। हाथी ख़रीदना आसान होता है, हाथी पालना मुश्किल होता है। ये बाइक जब आपके पास आ जाती है ना, तब ये बताती हैं कि इनके शौक़ क्या हैं। क्योंकि पहले तो आपको बाइक का शौक़ है, और फिर बाइक को पेट्रोल का शौक़ है, बाइक को इसके सर्विस का शौक़ है, बाइक को एसेसरीज़ का शौक़ है। इनके एसेसरीज़ लगवाने में ही आपका ना पॉकेट इतना ढीला हो जाएगा कि आप रोड पे आ जाओगे। तो आप सबसे पहले काम करो कि अपनी सैलरी रेंज को बढ़ाओ। जैसे अगर आप एक लेबर हो तो लेबर की सैलरी क्या होती है? 400 से 500 रुपये, चलो 600 रुपये पर डे। लेकिन वही जब आप मिस्त्री बन जाते हो तो मिस्त्री को कितना मिलता है? 1000 से 1200 रुपये। अच्छे मिस्त्रियों को 2500 से 3000 4000 रुपये वो लेते हैं। अच्छे मिस्त्री जो होते हैं, किस रेंज में आप काम कर रहे हो ये डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास शौक़ ऐसा है तो यार शौक़ का तो कोई मतलब वो नहीं है ना, कोई कैटेगरी भगवान ने बनाई नहीं है कि आप लेबर हो तो आप 1250 से सपना नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते हो? लेकिन आप कर क्या सकते हो उसके लिए? तो आप अपने स्किल सेट को बढ़ाओ। आपके स्किल्स ऐसे होने चाहिए ना कि आप दिन का कमा पाओ उतना। तो आप देखो कि आप किस फील्ड में हो। जैसे मैंने सबसे बेसिक लिया है कि आप लेबर हो, तो आप लेबर से मिस्त्री को देख देख के मिस्त्री वाला काम सीखो। आप मिस्त्री बन गए तो स्किल्ड मिस्त्री बनो। जैसे आप पहले ईंटा जोड़ते थे, लेकिन अब आप स्ट्रक्चरिंग का काम करो। जैसे आप बढ़िया स्ट्रक्चर, बढ़िया नक्काशी करते हो, तो अगर वो काम करो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जगह ढूंढो जहाँ पे पैसे मिलते हो। मतलब अपने आप को आपको बढ़ाना है। 3-4 साल अपने आप को दो और अपना इतना अच्छा बना लो, आप अपना स्किल इतना अच्छा कर लो कि आपका पे उस लायक हो जाए कि आप 1250 जैसी गाड़ी, Z900 जैसी गाड़ी खरीद पाओ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब कितना पे होना चाहिए आपका, ब्रेक डाउन करते हैं भाई। ब्रेक डाउन करते हैं आपकी सैलरी। जैसे अगर कोई इंसान Z900 मान लो 13 लाख की बाइक है, या फिर मेरी बाइक 25 लाख की, ऐसी बाइक ख़रीदना चाहता है, तो उसकी सैलरी उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है? तो देखो, कभी भी आपकी जो सैलरी है, जो आपकी टेक होम सैलरी है, जो आपके अकाउंट में आ रही है, ये नहीं कि आप इनकम टैक्स वगैरह सब जोड़ लो, अब वो जो टेक होम सैलरी है उसका मैक्सिमम 25% आप अपने बाइक जैसे शौक़ में लगाओ। उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। बहुत घर का सपोर्ट वगैरह है, बहुत खेत वगैरह है आपका, 30% कर लो, लेकिन उसके ऊपर आपको नहीं जाना है EMI पे। समझ रहे हो? कोई भी EMI आप बनवाते हो इसके ऊपर मत जाओ। और बाइक जैसे शौक़ पे तो 25% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए आपका EMI। ठीक है? तो अब देखो, जैसे Z900 है, मान लो मेरे पास मैंने BMW ये कावासाकी Z900 1200 का कोटेशन लेके आया मैं, तो अब मुझे डाउन पेमेंट कितना करना है और मुझे EMI कितने की बनवानी है ये सोचना है आपको। तो देखो, कभी भी आप डाउन पेमेंट करना है आपको, तो आप अपने बाइक का 25 से 30% आप डाउन पेमेंट कर दो। जैसे 12 लाख का अगर हम 30% बात करें तो 2,40,000 हो जाता है, जो आपको DP करना ही करना है। जो मैक्सिमम सेविंग स्ट्रेटजी में मैं बता रहा हूँ वो आपकी सेविंग स्ट्रेटजी, और जो आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड से ऐसी बाइक आप मेंटेन कर पाओगे वो होना चाहिए। तो बाइक आपने ले ली, उसको मेंटेन करने के लिए तो पैसे चाहिए यार। तो हाँ जी भैया जी, देखना है आपको? बाइक देख रहा हूँ। हाँ देख लीजिए, देख लीजिए। कितने पैसे की होगी ये? ये भैया 27 की है ऑन रोड। 27 लाख रुपए की। ये इंजन ही है इसका है? हाँ। थोड़ा सेफ्टी नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी। नहीं, आपका मतलब आपको कुछ नहीं होता है, सब इंजन रोक लेता है ना। इसका इंजन नीचे है ना, जब आप गिरते हो ना तो पूरा इंजन बॉडी वो रोक लेता है, बॉडी को। बहुत मजबूत होगा। हाँ, ये फ्रेम बहुत मजबूत है इसका। हाँ, ये 27 की है। इस पर एसेसरीज़ लगा के ये 32 की है। अच्छा, एसेसरीज जैसे ये रैक हो गया, ये नीचे वाला इंजन गार्ड हो गया, वो लाइट्स हो गई, वो सब अलग से लगी हैं। दौड़ के आ रहे हैं क्या? हाँ लग रहा है थोड़ा सा सुबह। हाँ ठीक है, उतना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए बाय। मिनिमम जो है आपको 30% आपके बाइक का जो ऑन रोड कॉस्ट है उसका आपको DP करना है, डाउन पेमेंट करना है। तो 12 लाख है तो 2,40,000 रुपये एट लीस्ट आपका DP होना चाहिए। अगर मेरा ओपिनियन मानो तो 3 लाख रुपये कम से कम DP कर दो, क्योंकि उतना अगर आपके पास नहीं है ना यार, तो आप पूरी बाइक EMI पे मत लो, क्योंकि फिर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर आप सेव नहीं कर पाते हो ना पैसा, तो ऐसी बाइक मत लो, क्योंकि यार बहुत पैसा खाती हैं। आप सोच नहीं सकते कितना पैसा खाती हैं ये सब। तो फिर ठीक है, आपने DP कर दिया। अब आपका जो लोन अमाउंट बना तो 2,40,000 आपने दे दिया है, तो 9,60,000 रुपये आपका
मतलब अगर 12 लाख की बाइक है तो 9,60,000 रुपये आपका लोन अमाउंट बन गया। तो उस पर आप देखो, कोशिश करो कि मिनिमम आपका 10% या फिर 11% के नीचे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे, वो भी रिड्यूसिंग, ठीक है। तो इतना ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोशिश करो कि अच्छे जगह से लोन उठाओ, कहीं से लोन मत उठा लो, कहीं से फाइनेंस मत करा लो, किसी अच्छे बैंक से फाइनेंस वगैरह कराओ, और जिसमें फोरक्लोज आप करो तो ज़्यादा आपके चार्ज वगैरह ना लगे। तो ये सब देख लेना, पैरामीटर होते हैं। अब आपकी जो EMI होनी चाहिए वो मैक्सिमम आप 4 साल से 5 साल का बनवाओ, 10 साल का 7 साल का EMI मत बनवाओ, क्योंकि 10 साल 7 साल में आपकी बाइक ही पुरानी हो जाएगी। आपको बाद में जाके ना आपको अपनी बाइक का EMI देने में दर्द होगा, क्योंकि आपकी बाइक पुरानी हो चुकी होगी। होता है ऐसा। मैं देखो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करूँगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो जब तक मरूंगा तब तक बाइक लेके चलूँगा। अरे बाइक 15 साल में एक्सपायर हो जाएगी, भाई आपको हटाना ही पड़ेगा। तो वही कह रहा हूँ कि बाइक को EMI जो है वो इतना बनाओ कि आप थ्रिल में रहो और आप अपनी बाइक की EMI देने में आपको मज़ा आए। तो 4 से 5 साल मैक्सिमम EMI बनवाओ, और आपकी सैलरी का मैक्स टू मैक्स 20 से 25%, और बहुत अच्छा फैमिली से हो तो 30%, इतना ही आपकी EMI में जाना चाहिए। तो अगर मान लो EMI बनती है 25,000 की, तो आपका सैलरी कम से कम 1 लाख रुपये महीना होना चाहिए। और अगर आपका सैलरी मान लो 50,000 है, तो आप 25,000 की EMI नहीं दे सकते, ये 50,000 हो गया। तो आप 50,000 कमाते हो तो आप मैक्स टू मैक्स अपनी EMI दोगे 12 से 15 ही मान लो, उससे भी कम, मतलब उससे ज़्यादा नहीं दो। क्योंकि यार देखो, आपके बेसिक एसेंशियल नीड्स हैं, आपके घर में आपके काम है, आप मतलब अपने घर में आपको मेडिकल तौर पे तैयार होना है, तो मतलब मेडिकली फ़िट रहना है, और इमरजेंसीज़ के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ना सब कुछ हटा लो। 50% आपका जो सैलरी होता है, 50%, मान लो 1 लाख कमाते हो तो 50,000 रुपये हमेशा अपने बेसिक एसेंशियल घर के काम के लिए रखो। जैसे कभी फ्रिज खरीदना है, कभी कूलर खरीदना है, कभी AC खरीदना है, कभी घर के कुछ सामान लाने हैं, तो डेली नीड्स होती है ना लोगों की, घर का राशन लाना है, तो ये सब 50,000 इन सब चीज़ों के लिए रखो। 25,000 सेविंग करो, ठीक है। 25% जो वो सेविंग करो, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो, PPF में डाल रहे हो, बाकी सेविंग कर रहे हो आप, वो 25%। और बाकी 25% तो भैया फेंक दो जाके, मतलब उसको तो उड़ाना है आपको। 25% उसको सेव मत करो, उसको ट्रैवल में उड़ाओ, उसको EMI में उड़ाओ। तो अगर आप 8,1250 Z900 जैसी बाइक लेते हो तो फिर आप ट्रैवल भी करोगे। इनके पेट्रोल का भी कॉस्ट देखो यार, ये गाड़ियाँ मिनिमम आपका महीने का 5,000 रुपये पेट्रोल में भी खाएंगी। तो यार ये सब चीज़ें देख के आपको ओन करना है बाइक। तो जो मेन जो यहाँ पे फॉर्मूला है बाइक, ऐसी बाइक ओन करने का, कि अगर आप सैलरी अच्छे रेंज पे हो तब तो आप ये बाइक ले सकते हो। मैंने बता दिया आपको किस रेंज पे आप ले सकते हो। आप नहीं हो, आप बहुत बेसिक का कोई काम करते हो, तो अपने आप को पहले स्किल अप करो। डायरेक्टली इन बाइक के सपने मत देखो, सपने देखो तो उसके हिसाब से काम करो, ठीक है। तो अपने आप को स्किल अप करना है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप अपने आप को बढ़ाने की तरफ रहते हो, घटाने की तरफ नहीं रहते हो। अगर आप बढ़ाने की तरफ हो तो आप ऐसी बाइक अफोर्ड कर सकते हो, खरीद सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अगर आपने मेरी वीडियो को देख के ये समझ लिया है कि जब तक आप अपने आप को स्किल अप नहीं करोगे, अपने आप को कैपेबल नहीं बनाओगे, आप ऐसी बाइक नहीं खरीद सकते हो। कोई आके आपको गिफ्ट नहीं कर रहा है ऐसी बाइक। कोई आपकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम पे तो मतलब मुझे देख के हंसी आती है। मेरा अकाउंट तो इंस्टाग्राम ये ID है, इसको फॉलो कर लेना। और तब तक के लिए पोरुक मांगतो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आप ट्रेजर हंट करके आप नहीं खरीद सकते हो बाइक। मतलब कहीं आपको खजाना नहीं मिलने वाला है, आपकी ज़मीन से सोना नहीं निकलने वाला है।
जो करना है आपको करना है। ज़मीन बेच के बाइक नहीं ख़रीदा जाता है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि ज़मीन बेच के कार नहीं खरीदनी है। हमेशा अपने दम पे शौक़ पूरा करो। आपके अगर पिताजी आपको बोलते हैं ना कि चलो मैं तुम्हारे लिए 900 खरीद देता हूँ, मत लेना कभी। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, कभी मत लेना। क्यों? क्योंकि जब आप उस बाइक को चलाओगे ना, आपको वो अपनापन लगेगा ही नहीं, आपको वो मेहनत नहीं दिखेगी अपनी। हमेशा अपने शौक़ जो है अपने दम पे पूरे करना। जिस दिन अपने शौक़ अपने दम पे पूरा करने लायक बन जाना, उस दिन अपने शौक़ पूरा करना। और सही बता रहा हूँ, ये भाई सेटिस्फेक्शन आता है ना बाइक चलाने में, ये कॉन्फिडेंस रहता है कि साला जो होगा देख लूँगा, डर नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी आपको सुनाएंगे वगैरह वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यार उनको भी खुशी होगी जब आप अपने शौक़ अपने पैसे से अपना शौक़ पूरा करते हो ना। योर डैड विल बी मोर हैप्पी। और जो भी इंसान, मतलब अगर मैं वीडियो कंटिन्यू रखा, मेरा व्लॉगिंग कंटिन्यू रहा 2 साल 4 साल 5 साल तक, तो अगर कोई मेरे वीडियो को देख के कुछ मतलब इंस्पिरेशन लेके और आगे चल के कोई बढ़िया बाइक ख़रीदता है तो मुझे ज़रूर डीएम करना। और अगर आपने सोच लिया है कि आप अपनी बाइक खरीदोगे तो भी बताओ कि भैया मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी ये बाइक मेरी ड्रीम बाइक है और मैं इसको ख़रीदूँगा। ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो, मैं तुम्हारा कमेंट याद रखूँगा। और 4 साल बाद जितना भी टाइम लिखोगे ना, उतने साल बाद तुमसे पूछूँगा ज़रूर कि क्या वो बाइक तुमने ख़रीदी या नहीं ख़रीदी। ठीक है, तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, बढ़िया सा कमेंट कर देना। मतलब जो भी आपको लगा इस वीडियो के बारे में, कोई कमी लगी हो, कोई बात ऐसी लगी हो मेरी जिससे आप डिसएग्री करते हो, तो वो भी लिख देना। मैं कमेंट्स डिलीट नहीं करता हूँ, तो वो कमेंट में लिख देना। वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि पूरा देखोगे तभी समझ में आएंगी चीज़ें।